व्लाद ती, जिसको व्लाद द इम्पेलर के नाम से जाना जाता है, वो नाम है जो जुल्म और आतंक का प्रतीक है। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी भय की छाया छा जाती थी। यह नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक का था जो अपने दुश्मनों को खौफ में रखने के लिए मशहूर था। उसकी कहानी खून और हिंसा से भरी, आज भी सदियों बाद लोगों को डराती और आकर्षित करती है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समय के समझ और राजनीति की भी है। उस समय के लोगों के जीवन में हिंसा और युद्ध का कितना गहरा प्रभाव था, यह कहानी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन यह आदमी था कौन, और उसने इतना भयानक नाम कैसे कमाया? क्या उसके अंदर सच में इतनी बेरहमी थी, या फिर यह सब उसके दुश्मनों का प्रचार था? यह सवाल आज भी इतिहासकार और मनोवैज्ञानिक को उलझन में डाल देते हैं। उसके जीवन के कई पहलू हैं जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं। क्या वो खूंखार जालिम था, या अपनी जमीन को दुश्मनों से बचाने वाला कठोर शासक? यह प्रश्न आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ लोग उसे एक राक्षस के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ उसे अपने देश का रक्षक मानते हैं। उसके जीवन और उसके कार्यों को समझने के लिए हमें उस समय के इतिहास और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भी समझना होगा। व्लाद की कहानी है लालच, धोखा और निरंतर बेरहमी की। उसके जीवन में ऐसे कई मोड़ आए जहां उसने अपने दुश्मनों को मात देने के लिए हर संभव उपाय अपनाए। उसके जीवन की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके जीवन के कई किस्से हैं जो आज भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं। यह कहानी जुड़ी है वलचिया के इतिहास से, जो आज के रोमानिया में एक छोटा सा राज्य था और हमेशा ताकतवर साम्राज्यों के बीच फंसा रहता था। वलचिया एक ऐसा राज्य था जो अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता था। उस समय की राजनीतिक स्थिति और युद्ध ने वलचिया के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। व्लाद का जीवन भी इस संघर्ष का एक हिस्सा था। व्लाद की जिंदगी ताकत के लिए एक अनंत संघर्ष थी, एक लड़ाई जो उसने बेमिसाल बेरहमी से लड़ी। उसके जीवन का हर मोड़ एक नए युद्ध का प्रतीक था। उसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए हर संभव उपाय अपनाए। उसके जीवन की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका नाम हमेशा के लिए इम्पालमेंट की डरावनी हरकत से जुड़ा कईयों के दिलों में डर और मॉर्बिड क्यूरियोसिटी पैदा करता है। इम्पेलमेंट एक ऐसी प्रक्रिया थी जो सिर्फ शारीरिक पीड़ा ही नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा भी देती थी। यह एक ऐसा दंड था जो लोगों के मन में भय पैदा करता था। व्लाद ने इस दंड का प्रयोग अपने दुश्मनों को डराने के लिए किया। फिर भी व्लाद थे इम्पेलर को समझने के लिए खून खराबा से आगे जाकर उस आदमी को खोजना होगा जो इस राक्षस के पीछे छुपा है। उसके जीवन के कई पहलू हैं जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं। उसके जीवन की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके जीवन के कई किस्से हैं जो आज भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं। व्लाद का जीवन एक ऐसे व्यक्ति का जीवन था जो अपने देश और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके जीवन की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। व्लाद तिथि का जन्म 1431 में सिगिसोरा, ट्रांसिल्वेनिया में हुआ था। एक ऐसे समय में जब यह जगह अपने खूबसूरत और सुरक्षित महलों के लिए मशहूर थी। सिगिसोरा अपने ऊंचे और मजबूत दीवारों के साथ एक ऐसे समय का प्रतीक था जब हर एक बस्ती को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता था। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते थे, और यह जगह एक ऐसे समय का गवाह थी जब हर एक दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। एक ऐसी दुनिया में जहां हर वाकुटी गठबंधन बदलते रहते थे और जुंग चलता रहता था। यह समय था जब राज्य और साम्राज्य अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते थे। हर एक राजा और सेनापति अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए नए नए गठबंधन बनाते और तोड़ते रहते थे। यह समय था जब विश्वास और विश्वासघात एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और हर एक राजा को अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर करना पड़ता था। उसके पिता व्लाद ई ड्राकुल ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन के सदस्य थे, एक ऐसा चिवालरिक ऑर्डर जो ईसाई धर्म को बढ़ते ऑटोमन साम्राज्य से बचाने के लिए समर्पित था। यह ऑर्डर रणवीर योद्धाओं का समूह था जो अपने धर्म और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन का प्रतीक एक ऐसे समय का प्रतीक था जब वीरता और धर्म के लिए लड़ना एक महान काम माना जाता था। व्लाद ई ड्राकुल ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस ऑर्डर के लिए समर्पित किया, और ये उसके परिवार के लिए एक गर्व का विषय था।
ड्राकुल नाम का मतलब था ड्रैगन, एक उपाधि जो व्लाद टे को बाद में मिली और वो ड्राकुला के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब है ड्रैगन का राजा। ये नाम उसके वीरता और उसके पिता के प्रति उसके समर्पण का प्रतीक था। व्लाद टे ने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जो उसके नाम को सार्थक बनाते थे। उसके वीरता और उसके दुश्मनों के प्रति उसका स्थापित किया जो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वलाचिया व्लाद का बताना एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका था जिसको हंगेरियन साम्राज्य चाहते थे। ये एक ऐसा स्थान था जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हमेशा युद्ध और संघर्ष का केंद्र बना रहता था। वलाचिया के लोग अपने अस्तित्व के लिए हमेशा हिलाते रहते थे और ये जगह एक ऐसे समय का प्रतीक था जब हर एक दिन के लिए चुनौती लेकर आते थे। वलाचिया के शासकों को अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सोचना पड़ता था। ऐसे समय का प्रतीक था जब हर राज्य को अपने राज्य की रक्षा के लिए इन दो ताकतों की बीच पावर स्ट्रगल मेन फेस वलाचिया के शासकों को अक्सर बचने के लिए डिप्लोमेसी और धोखे का खेल खेलना पड़ता था। ये एक ऐसा समय था जब हर एक राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते थे। वलाचिया के शासकों को अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा ही नए नए उपाय सोचने पड़ते थे और यह जगह एक ऐसे समय का प्रतीक थी जब हर एक राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते थे। ये एक ऐसा समय था जब हर एक राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते थे। व्लाद का बचपन अस्थिरता और हिंसा से भरा था। उसने अपने बचपन में ही अपने परिवार और अपने राजा के प्रति कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके बचपन का समय एक ऐसे समय का प्रतीक था जब हर एक दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसने अपने बचपन में ही अपने परिवार और अपने राजा के प्रति कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके बचपन का समय एक ऐसे समय का प्रतीक था जब हर एक दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसने अपने बचपन में ही अपने परिवार और अपने राज्य के प्रति कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके बचपन का समय एक ऐसे समय का प्रतीक था जब हर एक दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसने धोखा, हत्या और ऑटोमन साम्राज्य के हमेशा बने रहने वाले खतरे देखे। ये अनुभव उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और उसने अपने जीवन में इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने आप को तैयार किया। उसने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जो उसके नाम को सार्थक बनाते थे। उसके वीरता और उसके दुश्मनों के प्रति उसके कठोर व्यवहार ने उसको एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अनुभव उसको एक बड़ा और चालाक नेता बना गया जो अपनी ताकत को सुरक्षित रखने और अपने राज्य की रक्षा के लिए उसने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जो उसके नाम को सार्थक बनाते थे। उसके वीरता और उसके दुश्मनों के प्रति उसके कठोर व्यवहार ने उसको एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जो उसके नाम को सार्थक बनाते थे। उसके वीरता और उसके दुश्मनों के प्रति उसके कठोर व्यवहार ने उसको एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था।